ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ जो सारे टॉपिक्स रहेंगे उन्हें VFS के बारे जानांगे विदाउट एल्स बारे जानकारी लवांगे नाल ही फ्लाइट्स बारे जानांगे कुछ इन्फॉर्मेशन लवांगे यूके बॉर्डर्स बारे ते नाल ही PR बारे कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन लवांगे साडे नाल जेडे एक्सपर्ट जुड़े ने उन्हें मिस्टर अमित भारद्वाज फ्रॉम एक्सपर्ट इमीग्रेशन सत श्री अकाल सर की हाल है तुहाडा सत श्री अकाल सिमरन जी बहुत बढ़िया थैंक यू मैं अपने दर्शकों को दसदा ही इज न्यू ऑस्ट्रेलियन मारा एजेंट एंड न्यूजीलैंड इमीग्रेशन advisor licensed immigration advisor and having an experience of 15 years in this industry sir सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ जो कि basically ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ क्वेश्चन है कि VFS कदों ओपन हो रहे हैं for UK देखिए मैडम आज हम जो शो करने जा रहे हैं जो कि ये डेडिकेटेड शो है यूके स्टूडेंट वीजा के ऊपर और एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़ कल लेकर आई है जिसका काफ़ी देर से स्टूडेंट्स को इंतजार था यूके के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जो VFS है ये 6 जुलाई से खुलने जा रहे हैं स्टूडेंट जो यूके पढ़ने जाना चाहते हैं वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन 6 जुलाई को सबमिट कर सकते हैं VFS एप्लीकेशन सेंटर्स में यूके में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं इंडिया से भी हम होप कर रहे हैं कि अराउंड 15 जुलाई के आसपास इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो ओपन हो सकती हैं तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके पढ़ने जाना चाहते हैं जी 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 बहुत अच्छी न्यूज़ है सर किस इनटेक ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫॉर यूके ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੈਡੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखिए यूके गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी सीरियस है इसीलिए यूके पहली कंट्री है जिन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वीज़ास खोले हैं अपने एप्लीकेशन सेंटर इतनी जल्दी खोले हैं नेक्स्ट जो अपकमिंग इनटेक है वो सितंबर इनटेक है सितंबर इनटेक के लिए बच्चे जा सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं इन बच्चों को दिसंबर 2020 तक एक्सटेंशन दे रही हैं विच मीन्स सितंबर के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है अगर वीज़ा लेट आता है तो बच्चा दिसंबर तक फ्लाई कर सकता है यूके जी ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ सकते हैं ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स प्लीज उधर थोड़ा चानना पाओ कि रिक्वायरमेंट्स हैं देखिए जनरली बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री की जो आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है 6 बैंड ओवरऑल 5.5 बैंड ईच रहती है 5.5 बैंड वाला बच्चा विद फाउंडेशन कोर्स यूके जा सकता है विदाउट आइल्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके में विदाउट आइल्स बच्चों को एक्सेप्ट कर रही हैं जिन बच्चों के इंग्लिश मीडियम में +2 में 60% मार्क्स हैं 65% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है तो 60 to 70% मार्क्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में +2 में ये बच्चे विदाउट आइल्स यूके पढ़ने जा सकते हैं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं शॉर्ट इंटरव्यू लेती हैं बच्चों का बहुत से बच्चे डरते हैं कि विदाउट आइल्स हम अप्लाई कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हमारा काफ़ी टफ इंटरव्यू लेगी और हमें हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी ऐसा नहीं है एक्सपर्ट इमिग्रेशन 60 to 70 यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहा है यूके में तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट जो काफ़ी इजी है काफ़ी इजी और बेसिक इंटरव्यू लेकर बच्चे की इंग्लिश एबिलिटी चेक करके बच्चे को जो है कैश लेटर प्रोवाइड कर रही है मीन सर एम्बेसी इंटरव्यू यदि रिक्वायरमेंट रहती है हर बच्चे का एम्बेसी इंटरव्यू होता है या डिपेंड करता बच्चे की फाइल पे देखिए मैडम एम्बेसी इंटरव्यू यूके से नहीं आता बहुत ही रेयरली 100 में से किसी एक बच्चे का टेलीफोनिक इंटरव्यू आ जाता है मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की जो बच्चे विदाउट आइल्स अप्लाई करते हैं यूके में यूनिवर्सिटीज उनका शॉर्ट इंटरव्यू लेती है आइदर फोन पर या स्काइप पर तो ये इंटरव्यू बड़ा ही बेसिक होता है और हमारी टीम इसकी तैयारी भी कराती है तो नक्शल है बच्चे विदाउट आइल्स यूके जा सकते हैं ठीक है बेसिकली ਤੁਸੀਂ कह रहे हो यूनिवर्सिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 60% ਹੈ 65% ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਰ ਫॉर ਗੁੱਡ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ
देखिए जनरली मोस्ट यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट रहती है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट रहती है, वो 50% मार्क्स की रहती है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन बच्चों के 45% मार्क्स भी है +2 में, उन्हें भी एडमिशन दे रही है विद फाउंडेशन प्रोग्राम। ओके जी ਸਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰੂਲਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूके गवर्नमेंट का जो भी करंट अनाउंसमेंट है क्वारंटाइन को लेकर, बच्चे ने अपनी वीजा एप्लीकेशन के दौरान एक एड्रेस प्रोवाइड करना है। वो उसके बच्चे का रिलेटिव का या फ्रेंड का या कोई हॉस्टल भी हो सकता है। बच्चे ने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, ठीक है, अपनी मनपसंद की जगह पर सेल्फ आइसोलेशन में रहना है 2 हफ्ते के लिए। ये करंट अभी रूल है। बट सितंबर तक हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें मार्केट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, यूके से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है ये 2 हफ्ते का सेल्फ आइसोलेशन भी सितंबर तक हट जाए। जी 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 अच्छा सर, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ? ये मैडम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2010 में देखिए बहुत बच्चे यूके गए थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, बिकॉज वहाँ पर बहुत से कॉलेजेस वगैरह जो हैं बंद हो गए थे, बच्चों को वापस आना पड़ा। लेकिन अब जो डिफरेंस है 2020 में, एक तो यूके गवर्नमेंट ने 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अनाउंस कर दिया है। जो बच्चा बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री स्टडी करेगा यूके में, उसे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट है स्किल्ड माइग्रेशन, यूके गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, जो जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी। विच मीन्स सिंपल भाषा में कहें तो बच्चा पीआर भी अप्लाई कर सकता है। उनका एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम इन्होंने शुरू किया है। से क्वालिफाई करने के लिए 70 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा 70 पॉइंट स्कोर कर सकता है तो वो यूके की पीआर भी अप्लाई कर सकता है। जी 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 मीन सर, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਪੀਆਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए बच्चे अपनी मनपसंद कोर्स में, फॉर एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहते हो, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्पेशलाइज करती हैं। बच्चा अपनी मनपसंद से यूनिवर्सिटी चूज करता है। वर्क वीजा बच्चे को यूके बीए देगा, यूके बॉर्डर एजेंसी देगी, यूके गवर्नमेंट देगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जो पीआर है वो भी यूके बीए देगी बच्चों को, अगर बच्चा अपनी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। ठीक है। ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਪਾਣਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ यूनिवर्सिटी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ज्वाइन कर ਸਕਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? देखिए यूके की इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं करी है। अच्छा। ये हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारे पास मार्केट सोर्सेस इंफॉर्मेशन आ रही है कि 15 जुलाई के आसपास इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडियन गवर्नमेंट शुरू कर सकती है। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੋਰਸਸ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫॉर ऑल कोर्सेज अवेलेबल है कि बच्चे ਇਹਦਾ बेनिफिट लुत्फ उठा सकणगे? देखिए जो बच्चा यूके में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कोर्स करेगा वो बच्चा क्वालिफाई करेगा 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए। जो बच्चे डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाएंगे, सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम्स करेंगे, वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बाद बच्चा जो है आगे फर्दर 3 साल का एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा भी अप्लाई कर सकता है। जी जी ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਯੂਕੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰਸ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਰਾਹ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? देखिए यूके के इंटरनेशनल बॉर्डर बंद ही नहीं हुए थे, यूके के इंटरनेशनल बॉर्डर अभी भी खुले हैं। ठीक है, बच्चे जो है सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूके पढ़ने जा सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स यूके ऑफर कर रहा है। इस समय बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3000 पाउंड्स तक की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है।
यूके में सिर्फ जी। 6 महीने की फीस देकर बच्चा जा सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज 3 महीने की फीस या 1 साल की फीस में भी बच्चों को जो है एडमिशन दे रही है। और यूके में जो ठीक है। प्रोफाइल है बच्चों का, जो जिन बच्चों का प्रोफाइल वीक है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के बैकलॉग्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया या ठीक है। कनाडा क्वालिफाई नहीं करता है, बैकलॉग भी हाँ जी। एक्सेप्ट कर रही है यूके की यूनिवर्सिटीज। किसी बच्चे के ठीक अगर है। परसेंटेज कम है, वो भी फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ जा सकता है। ठीक है। ठीक है। आइल्स का वेवर मिल रहा है। अगर बच्चे ने आइल्स नहीं किया, आइल्स पीटी नहीं किया है, इंग्लिश में उसके अच्छे नंबर है, 60% या 65% है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो 65% मार्क्स अगर किसी बच्चे के हैं इंग्लिश में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है बच्चा, चाहे हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सीबीएसई है, वो फुल्ली एक्सेप्ट कर रही है, आइल्स वेवर दे रही हैं। वीजा की जो जी। है प्रोसेस बड़ा इजी है यूके का, विद इन 1 मंथ जो है एप्लीकेशन जो है फाइनलाइज हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स इस समय यूके के मिल रहे हैं, तो जो है बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ यूके ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ जी बिल्कुल। देखिए यूके की जो जो जनरल आइल्स रिक्वायरमेंट है फॉर गेटिंग एडमिशन इन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, वो 6 बैंड ओवरऑल एंड 5.5 ईच है। तो जिस बच्चे के जी। 6 ओवरऑल 5.5 है, वो डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स बच्चा मीट करता है। बट नाल कोई होर रिक्वायरमेंट्स चाहिए ने, जिवें विदाउट आइल्स जा रहे ने, मतलब विदाउट आइल्स ਤਾਂ पॉसिबल नहीं, जिवें आइल्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, एकेडमिक स्कोर भी डिपेंड करता है, कुछ होर डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, जिवें एसओपी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इदां ਦਾ भी कुछ है? देखिए यूके में एसओपी लगाई जा सकती है, ठीक है, कोई इतना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें 28 अच्छा दिन जी। पुराने फंड्स बच्चे को दिखाने पड़ते हैं, 28 डेज जी। कोर्स फंड दिखाने पड़ते हैं। वो डिपेंड ठीक करता है है। बच्चा इनसाइड लंदन जा रहा है या आउटसाइड लंदन जा रहा है, और जी। उसने कितनी फीस पे करी है, 6 महीने की फीस पे करी है, 1 साल की फीस पे करी है। तो काफ़ी इजी एंट्री रिक्वायरमेंट्स, इसमें कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स या 3 या 6 महीने पुराने फंड्स की रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बहुत ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ इजी एंट्री रिक्वायरमेंट्स है। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਯੂਐਸ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਇਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਕਿ ਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, देखिए यूके की जो वीज़ा एप्लीकेशन की, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट जो पहले थी वो सेम है अभी भी, ठीक है। अच्छा। अब आपने बात की कि जिन बच्चों के वीज़ा लग चुके थे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके यूके के वीज़ा लग गए थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके। जी। इन बच्चों के लिए भी यूके बीए ने एक प्रोविज़न किया है, ये इन बच्चों को दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यूके बीए, अच्छा। यूके एम्बेसी इनसे कोई भी एम्बेसी फीस नहीं लेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाएगी और इनको वीज़ा दे दिया जाएगा, सो दैट ये यूके ट्रैवल कर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके। ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? हाँ जी, विदाउट एनी एप्लीकेशन चार्जेस, इमिग्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं प्रोसेस करेगी। ਜੀ हाँ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਯੂਕੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ करना पड़ेगा? देखिए अगर किसी बच्चे की परसेंटेज कम है, विदाउट आइल्स जाने के लिए बच्चे के जो है एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में 60 मार्क्स बच्चे के होने चाहिए। अगर बच्चे की जी। ये एकेडमिक्स नहीं है तो बच्चे को आइल्स करनी पड़ेगी। बच्चा 5.5 बैंड लेकर भी मिनिमम स्कोर कर अगर वो एकेडमिकली वीक है, तब भी फाउंडेशन जी। प्रोग्राम के साथ यूके जा सकता है। ਜੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा, 6 बैंड ओवरऑल 5.5 ईच की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा तो जी। बच्चा डायरेक्टली रिक्वायरमेंट मीट करता है और वो जो है बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। मींस दो मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਂਸਸ ਗੁੱਡ ਨੇ? हाँ जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ थोड़ा अपने आप को मगअप कर सकन? देखिए इंटरव्यू बड़ा बेसिक होता है, बच्चे से पूछा जाता है बच्चे के एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म करियर गोल क्या है, व्हाई ही वांट टू स्टडी इन यूके, व्हाई ही इज नॉट स्टडिंग फ्रॉम इंडिया, व्हाई ही हैज चोजन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट्स ही इज गोइंग टू स्टडी, व्हाट डू यू नो अबाउट यूके। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। इसका जो पर्पस रहता है बच्चे की इंग्लिश एबिलिटी चेक करना रहता है कि बच्चा इंग्लिश में कितनी करेक्टली एंड कितनी कंफर्टेबली बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है जी। एसओपी के केसेस ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਕਬੋਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ स्टडी करन दा, उस तो बाद तुसी की करोगे, फ्यूचर प्लान सब कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है इसलिए कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्पस ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਲਗਾਵੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ खुद ही अपना एसओपी खुद लिखना चाहिए, बाकी गाइडेंस फ्रॉम द कंसल्टेंट तो हमेशा ही होती है? देखिए जो यूके में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफर एप्लीकेशन के समय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बच्चे से मांगती है, ठीक है, तो विच मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हमें बनानी पड़ती है, तो सेम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वीज़ा एप्लीकेशन में भी सबमिट की जा सकती है। यूके बीए बहुत ज़्यादा फंसी नहीं है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेके, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके सर, रिफ्यूजल्स बारे में जानना चाहांगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक रहता है, जिस भी कंट्री कॉन्टिनेंट की ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ यूके ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इजीली अप्लाई कर सकता है फॉर यूके स्टडी वीजा? देखिए बहुत से बच्चे हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, न्यूजीलैंड से हुए हैं, कनाडा से रिफ्यूज़ हुए हैं, ये सारे बच्चे जो हैं यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यूके जा सकते हैं। यूके में स्पाउस भी साथ में जा सकता है, अगर कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री करने जा रहा है तो उसका स्पाउस जो है वर्क वीज़ा पर यूके जा सकता है, ठीक है। 8 साल तक का गैप यूके एक्सेप्ट कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट का 8 साल तक का गैप है, गैप का मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, कहीं जॉब की है या कुछ ना कुछ उसने अपना करियर को लेकर एक्टिविटी की है, तो 8 साल तक का गैप आफ्टर एजुकेशन भी एक्सेप्टेबल है। इस तरह के सभी प्रोफाइल जो है यूके में एक्सेप्टेबल है। जी सर, कोई क्विकली मैसेज देना चाहूंगे तो बच्चों को रिगार्डिंग यूके स्टडी वीजा? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूके जनवरी 2020 इंटेक के लिए ये हाल था कि बच्चों को ऑफर लेटर और कैश लेटर नहीं मिल रहे थे। इस समय ऑफर लेटर कैश लेटर इजीली मिल रहे हैं। स्कॉलरशिप के जो है ऑप्शंस हैं, 3-3 हज़ार पाउंड तक की स्कॉलरशिप है। हमारे पास बहुत जो है अच्छी चॉइस है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, 60 से 70 यूनिवर्सिटीज़ की हमारे पास चॉइस है बच्चों की। डिफरेंट सिटीज़ में 6 महीने की फीस लेके बच्चा जा सकता है। मोस्ट कंट्रीज़ में अगर बात करें यूके की, कोरोना की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, ठीक है, तो बच्चों को जो है अपना करियर आगे फॉरवर्ड लेना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए यूके पढ़ने जाने के लिए। जी सर, हम समय इजाजत नहीं दिंदा, शो ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨਾਲ, ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, BFF ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, यूके ਬਾਰਡਰਸ, PR ਬਾਰੇ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ। ਹੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।